नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो एसएससी स्टेनो 2025 के लिए सिर्फ चिल्लर मात्र वैकेंसी प्रोवाइड की गई हैं, उसका क्या मतलब है। आप सुनना क्या चाहते हो या क्या बोलना चाह रहे हो कि क्या इतनी सी वैकेंसी देके आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गलत कर रहे हो। क्या वैकेंसी बढ़ने भी वाली है, और अगर बढ़ेंगी तो कितनी बनेगी, और इतनी कम नंबर देने का मतलब क्या था। जब इतने सारे डिपार्टमेंट आपने उसके अंदर बना रखे, इतनी ज़्यादा पोस्ट आपने बना रखी है, ग्रेड सी ग्रेड डी, तो क्या हर किसी के अंदर दो दो देने वाले हो। इसके बारे में बात करते हैं। हर एक चीज़ समझाऊंगी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इस बार आप फॉर्म भरने ही नहीं वाले हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा या कैसा रहेगा हमें पता ही नहीं है, ये नंबर कहाँ से निकाला है उन्होंने, क्या ये नंबर इंक्रीज़ होगा, क्या पहले ऐसा हुआ है कि बहुत कम वैकेंसी आई है और उसको इंक्रीज़ किया गया है, सबके ऊपर बात करेंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लिया है। मैं चाहती थी कि एसएससी खुद से ही कोई नोटिस निकाल दे और उसके बाद हम उसके ऊपर बात कर सकें, बट अभी तक भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चलिए आज हम ही बात कर लेते हैं इस बारे में। यहाँ सबसे पहले देखिए, हमें एसएससी स्टेनो 2025 के लिए आपको 261 वैकेंसी देखने को मिली है, मात्र सिर्फ चिल्लड़ के नाम की वैकेंसी, जो कि पिछले साल तक 2000 तक भी टच हो रखी हैं, वो सिर्फ अभी 200 तक पकड़ा के इन्होंने हमें ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है, जिसने 2024 के अंदर अच्छा अटेम्प्ट नहीं गया है, जो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया है, उनके लिए काफ़ी बेकार चीज़ हुई, क्योंकि वो प्रिपेयर बैठे हैं बट वैकेंसी सिर्फ इतनी सी आ रखी हैं। तो समझो कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो हर कोई यही सुनना चाहता है कि मैम आप बता दीजिए, आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखो, हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ ऐसे सोर्स का, इसीलिए इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था। तो क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं अगर आपको दूं तो इसका आंसर है यस। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर है यस। आपके अंदर इसके वैकेंसी के नंबर के अंदर इंक्रीमेंट दिखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इतनी कम वैकेंसी आई ही क्यों है, ये नंबर कहाँ से निकल के आया। तो मैं आपको समझाती हूँ कि जो वैकेंसी होती है, जो एसएससी स्टेनो के अंदर वैकेंसी को जो काउंट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनो के अंदर जो आपके डिपार्टमेंट है उसके अंदर ग्रेड सी और ग्रेड डी है, और ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर बहुत सिमिलर वाले डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। हर किसी से वहां से हर एक डिपार्टमेंट या हर एक पोस्ट जो होता है वो रिपोर्ट करता है कि भाई हमारे इधर इतनी वैकेंसी खाली है, हमारे अंदर इतनी वैकेंसी खाली है। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो 2024 का आपका जो गया है, ठीक है, 2024 का आपका पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं आया है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक पोस्ट प्रेफरेंस पोस्ट नहीं आया है, तो इसके बाद जो आपका रिजल्ट है उसके तो आने के कोई चांस ही नहीं बन रहे, है ना। रिजल्ट कब आएगा ये भी हमें नहीं पता, तो उनको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता चल रहा है कि भाई कितने आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। आपको पता है पिछले साल जो था वो नंबर आपका बताया गया था, आपका 2006 बताया गया था, पर उसके अंदर 70-80 जो थे वो आपके कम हो गए थे वैकेंसी। ठीक है, तो इस बार देखने को मिलेगा कि उसके अंदर इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक 2024 के जो नंबर्स हैं वही क्लियर नहीं हुए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के जो भी डिपार्टमेंट है वो कैसे निकालेंगे। अभी जो 261 वैकेंसी का जो नंबर आया है, ये आया है कुछ 3-4 डिपार्टमेंट से। ठीक है, सिर्फ 3-4 डिपार्टमेंट से आपका ये नंबर आया है। अभी बाकी डिपार्टमेंट्स है उन्होंने रिपोर्ट करना बाकी है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में कब है। जैसे ही, मेरी चीज़ सुनिए, जैसे ही आपका 2024 का जो प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो आपकी फाइनल वैकेंसी होने वाली है उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इस बात को आप लिख के ले सकते हैं, क्योंकि इतनी से वैकेंसी पे कोई भी एग्जाम के ऊपर कोई तैयारी नहीं करना चाहेगा। ऑफकोर्स स्टूडेंट का मन नहीं करता है, कम से कम यार 1000 तो दो, कम से कम 1000 तो दो। हम मान रहे हैं कि आपके उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है, पर 1000 तो होनी चाहिए ना। एक स्टूडेंट क्या सोच के अंदर आएगा, क्योंकि लाखों के बच्चे तो फॉर्म भरते ही हैं, ये तो होता ही है। ठीक है, इसका दूसरा पहलू अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई वैकेंसी के अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपने 2024 में अच्छे से प्रिपरेशन की है, कुछ एक आध नंबर से पीछे छूट गए हो, फॉर्म जरूर भर लेना। ठीक है, फॉर्म जरूर भर लेना, क्योंकि ये 261 नंबर देख के बहुत से स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। अब जो मेरी वीडियो देख लेगा वो तो फॉर्म भर लेगा, बट अगर आप ये सोच के कर रहे हो ना कि 261 नंबर है, रहने देते हैं, मत करो। तुमने शॉर्ट हैंड के अंदर अगर प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ये वाला प्रोसेस जो है आपका फास्ट देखने को आपको मिलने वाला है, अगस्त में ही आपका आने वाला है, तो फॉर्म भरो।
सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दो, इंक्रीमेंट कितना होगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 3-4 डिपार्टमेंट की है, अभी काफी डिपार्टमेंट आपके बचे हैं और उसके अंदर आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। अगर आप मुझे बोले कि मैम कम से कम भी, मिनिमम भी कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, तो देखो एक नंबर दे पाना बड़ा मुश्किल है, मेरे हिसाब से 1000 तक तो होना चाहिए, ठीक है, 1000 तक होना चाहिए। बट आप ये मान के चलो कि आपको 800 या फिर 900 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक तरफ से अगर आप देखो ना तो 261 देख के जो बहुत से स्टूडेंट है वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, और जिन्होंने एक्चुअली मेहनत करी है उनके लिए तो भाई 10 वैकेंसी भी आएंगी वो भरेंगे फॉर्म। भाई जिसने पूरी अपनी 2-3 साल इसके अंदर लगा दिए हैं वो इस टाइम पे कैसे छोड़ सकता है? तो आराम से भरो। कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं, हाँ बढ़ेंगी। इतनी वैकेंसी क्यों आई है? क्योंकि 2024 का ही फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और ये जो वैकेंसी आई है ये 3-4 डिपार्टमेंट की आ रखी है, इसके बाद आपके सभी के अंदर दिखेगी, प्रॉपर आपके निकल के आने वाली है। कितनी बढ़ेंगी मैंने आपको बता दिया, ईश्वर करे भाई, मेरी तो यही कामना है कि ईश्वर करे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सके, वैकेंसी के अंदर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं यार, जो हम पढ़ाते हैं ना, हमको खुद से मन करता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे आ सके। जब तक यही नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कितना होगा? तो कॉम्पिटिशन बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि हाई होगा कि लो होगा। अब इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि 261 वैकेंसी देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट वैसे ही फॉर्म नहीं भरने वाले, वो वहीं से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए इस वीडियो ने रीच अच्छी खासी ले ली, अगर ये वीडियो ने रीच अच्छी खासी ले ली इसका मतलब बहुत से स्टूडेंट फॉर्म भर देंगे। अगर ये वीडियो नहीं जाती है और आप इसको देख रहे हो तो फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। स्टूडेंट वैसे ही बाहर होने वाले हैं, तो फॉर्म फिलअप जो होगा आपका, आपकी बार जो आपके टोटल फॉर्म होंगे वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। बिगिनर आपका वैसे ही एंटर नहीं करेगा, ठीक है, जो अभी से शुरुआत कर रहा है वो खुद ही एंटर नहीं करेगा। तो बचेंगे कौन? बचेंगे वो जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जो रिपीट कर रहे हैं सिर्फ वो बचने वाले हैं, और उनकी संख्या काफी कम है। और रिपीटर में भी वो आने वाला है जिसके पास शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है। इसका मतलब कि रिपीटर्स के बीच में ही आपस में कंपटीशन होने वाला है। अगर आप रिपीटर हैं, आपको शॉर्ट हैंड आती है, भरो भाई, इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। आपके फॉर्म कम आने वाले हैं, आपके बिगिनर्स आपके पीछे ही साइड हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी मेल्स आ रही है, मैम हम बिगिनर हैं, इतना टाइम नहीं बचा है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो ग्राउंड रियलिटी जो होता है वो हमको पता होती है, हमारे पास कमेंट्स आते हैं, हमारे पास ईमेल आते हैं, हमको पता रहता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, ठीक है। रिपीटर्स इसका इस बार फॉर्म भरने वाले हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप रिपीटर हैं तो आपका कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है, सिर्फ रिपीटर्स के बीच में है, और वैकेंसी के इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अभी अच्छे से रिपोर्ट नहीं किया है। तो इस चीज को समझ लो कि ये आपका सुनहरा मौका ही रहने वाला है, ठीक है। जब से डेट आई थी और वैकेंसी का काउंट नहीं आया था, मैंने तब भी कहा था सुनहरा मौका है। अब तो बल्कि उन्होंने सिर्फ ये नंबर दिखा दिया है और वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो जब ये नंबर दिखा दिया तो और तुम्हारे फायदा है। तो इसमें डिमोटिवेट मत हो। अगर तुम बिगिनर भी हो ना, तब भी एक बार देखो, होता क्या है ना, आपको अपनी लाइफ में ना इमरजेंसी चाहिए होती है। मान लो स्कूल लाइफ में हम सब जिए, ठीक है, मेरा केस थोड़ा अलग रहेगा, मैं आपसे थोड़ा कम रिलेट कर पाऊंगी, बट मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे को आइडिया है कि आपका एग्जाम जब होता है, अगर आपका 10 दिन में होता है तो आप एक ही बुक को 10 दिन में खत्म कर रहे हो। वही एग्जाम अगर आपको 2 दिन में हो जाए तो आप उसी बुक को 2 दिन में खत्म कर देते हो। तो हमारा पोटेंशियल पड़ता कैसे? इमरजेंसी से। जब हमें अर्जेंसी दिखती है ना कि अर्जेंट है अब तो ये, तो हमारी जो पोटेंशियल होता है, हमारी जो एफिशिएंसी होती है, उसके अंदर इंक्रीमेंट हमको अपने आप देखने को मिलता है। अगस्त में पेपर है, पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम टेक्स्ट बुक, अरे टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं बता रही हूँ भाई, ठीक है, वरना अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट टेक्स्ट बुक का मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें एकदम रॉ वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती ही नहीं थी कि जिस वीडियो से मैं तुमसे कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं उसके अंदर कोई प्रमोशन करूँ, मैं नहीं करना चाहती थी, ठीक है, सच बता रही हूँ इस चीज़ को। तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि प्रमोशन हो या ना हो, तब भी तुम टेक्स्ट बुक के पास जरूर मोक पे मोक लगाओ, जितने ज़्यादा कर सको वो करो। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ईमेल करो, हर चीज़ करो, यही तरीका है। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई 261 में तुम ट्विटर कैंपेन चला दोगे, ये चीज़ें कर दोगे, यार देखो मैं करने के लिए करवा दूँ, ठीक है, ऑलरेडी कर रहे हैं हम, उसके अंदर करवा सकते हैं। बट पॉइंट ये ना, स्टेनो के अंदर कितनी सी पॉपुलेशन एरिया है पता आपको? जो तैयारी करने वाला है उसका जो आपका होता है ना, सैंपल साइज बोलते हैं हम आपको, अगर आप स्टैट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, सैंपल कितना है, छोटा सा सैंपल है, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले ही बहुत कम है। इसके अंदर शॉर्ट हैंड आ जाती है, उसके अंदर कम है। बल्कि अब टाइम के साथ साथ 2018 के बाद जब से इसके ऊपर मांग हो रही है, यूट्यूब के ऊपर उसके टॉपिक खुलते जा रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट तो मुझे भी मानते हैं कि मैम आपने
स्टेनो की फील्ड में इतना ज़्यादा वीडियोस बना रही हैं, रीच ले ली है, तो बहुत से स्टूडेंट को पता चल गया है। इससे क्या हो रहा है, अब जाके कंपटीशन बढ़ रहा है, वरना पहले इतना था ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा एकदम राइट टाइम है, इसी टाइम पे अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते करो। 2 महीने में एडी चोटी का जोड़ लगा दो, जितने पीवाईक्यू बुक है वो लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने पिन कमेंट के अंदर एक पीवाईक्यू बुक का लिंक दूंगी जो सॉल्व पीवाईक्यू है, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे पास अभी है या नहीं, अभी मेरे पास इस रूम में नहीं है, बट आपको वो बुक प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे हिसाब से 17 सॉल्व पेपर बुक करके है, उसको लो, 200-300 रुपए की बुक है वो, उसको सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और दूसरी चीज का तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम रिपीटर हो चाहे बिगिनर हो, दोनों को यही चीज करनी होगी, तुम खुद से जाकर थ्योरी पढ़ने बैठने नहीं जा सकते हो। दूसरी चीज, टेक्स्ट बुक के ऊपर मोक लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, बहुत कम प्राइस में अच्छा खासा मिलता है आपको, उसके ऊपर मोक लगाते रहो। ये एक तरीका है अगर तुम अपने आप को अर्जेंसी देना चाहते हो, आप एक ओवरव्यू लेना चाहते हो 1 महीने के अंदर, वरना 2026 आपके लिए है, 2026 के लिए प्रिपरेशन करना, पर इस वाले चांस को जाने मत दो। क्लियर है, ठीक है। अभी लेट्स सी क्या हमारा कब तक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, कब तक ये फॉर्म आने के। फॉर्म के बारे में अब देखो बहुत सी डेट ऐसे निकल के आ रही हैं, बट ना सच बताऊं तो इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि कब तक ये चीज रिलीज कर दी जाएगी। बोला जा रहा था कि 1 हफ्ते में निकाल दी जाएगी, अभी तक भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ये वीडियो अब पब्लिक हो, उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाए, तो वजह चाहे कुछ भी हो सकती है। जब तक ये प्रोसेस क्लियर नहीं होगा, इसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हमारा पूरी चांसेस है कि अगस्त तक एग्जाम से पहले पहले आपके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर न्यूज आ जाएगी कि इसके अंदर क्या इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है वो चीज। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 8th पे कमीशन अटक क्यों गया है, 8th पे कमीशन के अंदर प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप मेरी यहाँ पे जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेट्स सी हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, आपका कोई सजेशन तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।